ईरान इजराइल युद्ध के बीच वह F-35 जिसने एक पूरे ऑपरेशन की दिशा पलट दी, अब भारत की तकनीकी ताकत के सामने घुटने टेकता नजर आ रहा है। एक समय जिसे अमेरिका और ब्रिटेन दुनिया का सबसे महंगा और अदृश्य फाइटर जेट कहते नहीं थकते थे, वह अब भारत के एयरस्पेस में फंसा पड़ा है। सवाल उठता है कि केरल के एयरपोर्ट पर खड़ा यह ब्रिटिश F-35 आखिर ऐसी कौन सी रहस्यमयी जानकारी छुपाए बैठा है कि उसे लेकर ब्रिटेन किसी भी हद तक जाने को तैयार है। क्यों एक ऐसा देश जो अरबों रुपए के फाइटर को बना सकता है, वह भारत के बनाए साधारण अस्थायी शेड से भी डरता है? क्या ब्रिटेन को डर है कि भारत इस F-35 को खोलकर उसकी पूरी रचना समझ लेगा? क्या भारत का स्वदेशी रडार कवच ब्रिटेन और अमेरिका के इस सबसे गर्वित फाइटर जेट को बेनकाब कर चुका है? और क्या यह घटना भारत के MCA प्रोग्राम यानी अपने 5वीं और 6वीं पीढ़ी के फाइटर जेट निर्माण योजना के लिए एक अनचाही लेकिन कीमती बरसात साबित हो सकती है? केरल की घनघोर बारिश के बीच तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर कोने में खड़ा है वो फाइटर जेट जिसे बनाने पर अरबों डॉलर खर्च किए गए हैं, ब्रिटेन की रॉयल नेवी का F-35 बी लाइटनिंग। ये सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि पश्चिमी सैन्य तकनीक का प्रतीक है। इसे रडार पर नजर न आने वाला स्टील्थ फाइटर कहा जाता है, लेकिन 14 जून को जो हुआ उसने सारी परिभाषाएं बदल दी। जैसे ही यह फाइटर जेट भारतीय एयरस्पेस में घुसा, उसे हमारे देश के स्वदेशी महाकवच यानी इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम IACCS ने तुरंत पहचान लिया। ये वही तकनीक है जिसे भारत ने खुद विकसित किया है और जो अब साबित कर चुकी है कि वह किसी भी अदृश्य दुश्मन को बेनकाब कर सकती है। यह घटना न सिर्फ तकनीकी रूप से भारत की जीत थी, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक झटका भी था अमेरिका और ब्रिटेन जैसे ताकतवर देशों के लिए। इमरजेंसी में लैंडिंग के बाद भारत ने ब्रिटिश पायलट को ईंधन दिया, सुरक्षा दी और हर मुमकिन सहायता दी। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब पता चला कि विमान की हाइड्रोलिक प्रणाली में गंभीर खराबी है। अब विमान जमीन पर था, फंसा हुआ और असहाय। भारत ने तुरंत कहा कि आप हमारे हैंगर का इस्तेमाल कर सकते हैं या हम आपके लिए अस्थायी शेड तैयार कर देंगे। लेकिन ब्रिटेन ने इन दोनों मददों से इनकार कर दिया। कारण गोपनीय सैन्य तकनीक की सुरक्षा। ये वही डर है जो ब्रिटेन को भारत जैसे तकनीकी रूप से सक्षम देश से सताता है। ब्रिटेन को डर है कि कहीं भारत इस F-35 को खोलकर उसकी तकनीक समझ न ले। रिवर्स इंजीनियरिंग यानी किसी चीज को खोलकर उसकी कार्यप्रणाली जानने और फिर वैसी या बेहतर चीज खुद बनाने की कला भारत के पास अब कम नहीं है, और यही बात ब्रिटेन को डरा रही है। तब से आज तक यह सुपर फाइटर केरल की बारिश और धूप में पड़ा है। ब्रिटिश क्रू मेंबर एक छाते के सहारे इसकी रखवाली कर रहे हैं। यह दृश्य ब्रिटेन की सैन्य शक्ति के खोखलेपन को उजागर करता है। दुनिया की बड़ी ताकत कहे जाने वाले देश का अरबों डॉलर का विमान एक छाते के नीचे। ब्रिटेन की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली एयरबेस RAF ब्राइज नॉर्टन में भी हाल ही में कुछ प्रदर्शनकारियों ने घुसकर सैन्य विमानों पर रंग पोत दिया। यह दिखाता है कि ब्रिटेन अब अपने घर को भी सुरक्षित नहीं रख पा रहा। अब खबर है कि ब्रिटेन से लगभग 30 विशेषज्ञों की एक टीम भारत भेजी जा रही है ताकि इस फाइटर जेट को ठीक किया जा सके। अगर वह इसमें नाकाम रहे तो एकमात्र विकल्प होगा इसे किसी विशाल ट्रांसपोर्ट विमान जैसे C-17 ग्लोब मास्टर या एंटोनोव NX-124 में लादकर वापस ब्रिटेन ले जाना। एक बहुत महंगा और शर्मनाक विकल्प। भारत के लिए यह घटना एक रणनीतिक अवसर है। दुनिया ने देख लिया है कि भारत न सिर्फ टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर हो चुका है, बल्कि वह हर तरह के सैन्य और तकनीकी चैलेंज को संभालने में भी सक्षम है। भारत का IACCS सिस्टम अब साबित कर चुका है कि वह किसी भी स्टील्थ तकनीक को हवा में पहचान सकता है। चीन और पाकिस्तान को भी अब यह बात समझ आ जानी चाहिए कि भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि हर मोर्चे पर तैयार है। चीन के J-20 और J-31 जैसे फाइटर जेट्स की स्टील्थ तकनीक भारत के सामने अब ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। भारत का यह महाकवच हर चाल पर नजर रखता है। भारत ने इस घटना को लेकर जिस संयम, परिपक्वता और गरिमा से व्यवहार किया, वह वसुधैव कुटुंबकम की भावना को दर्शाता है। भारत ने बिना किसी शर्त मदद की पेशकश की, लेकिन ब्रिटेन का मना करना उसके अपने डर और असुरक्षा की गवाही है। अब जब पूरी दुनिया की निगाहें इस घटना पर टिकी हैं, तो सवाल यही है
क्या ब्रिटेन की टीम इस जेट को ठीक कर पाएगी या भारत से एक छाते के नीचे उसे विदा करना पड़ेगा? यह सिर्फ एक तकनीकी घटना नहीं, बल्कि शक्ति संतुलन और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गई है। तो अब सवाल आपसे, क्या ब्रिटेन का भारत की मदद ठुकराना उसका अहंकार है या डर? क्या भारत को इस मौके का इस्तेमाल कर अपनी तकनीकी श्रेष्ठता साबित करनी चाहिए? और क्या यह घटना भारत के MCA प्रोजेक्ट और चीन के साथ शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल सकती है? जय हिंद, वंदे मातरम।